हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और ऊपर से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हुआ है। तो क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी पर्सन से और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, हाँ या ना, इसके ऊपर रीडिंग रहेगी और साथ में ओरेकल गाइडेंस भी ऐड होगी कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। पहले जानेंगे कि क्या वो अनब्लॉक करेंगे, हाँ या ना। Six of Wands, Six of Swords, द डेविल। डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे आपका पर्सन जो भी है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो। मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये जो टाइम है, ये जो फेज़ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, उसमें आप दोनों को सेपरेट चलना है फॉर सम टाइम। जहाँ पर शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मेजॉरिटी लोग बल्कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होंगे और मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग है। सो कम्युनिकेशन भी होगी और अनब्लॉक भी करेगा आपका पर्सन आपको, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में आपका एक दूसरे से अलग रहना बेहतर है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को लर्न करनी है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे से जुदा रहना फ़िलहाल आपके हक में बेहतर है। शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हो राइट नाउ, बट दैट्स व्हाट इट इज़। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो सकता है या सक्सेस के पीछे पागल जैसे होता है ना, बहुत पैशनेट होना अपने काम को लेकर या फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा गोल्स होना। तो उस तरह का पर्सन लग रहा है मुझे आपका, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके दरम्यान में जो भी दूरियां हैं अभी फ़िलहाल, उसमें इट्स बेटर कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर कनेक्शन को समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप बात करोगे तो शायद फ़ाइट होगी तो इट्स बेटर कि बात ना हो। सो ना होने के साथ साथ क्या चीज़ें हैं जो कि पर्सन आपका मिस करेगा आपकी एब्सेंस में, वो आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि आप जो चल रहा है सिनेरियो उसको चलने दो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो कि हाँ पर्सन आएगा वापस, हाँ पर्सन कम्युनिकेट भी करेगा और अनब्लॉक भी करेगा। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सन आपके पास आ जाए। सो पहले आप अपना कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो और फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए एक जो मेजर चीज़ है लर्न करने वाली, वो यही है कि आप अपनी वर्थ जो है उसको लर्न करो कि यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है उसको उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। जब आप ये सब कर रहे होगे तो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास खुद आएगा। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जैसे हमारा सवाल था कि वो अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, तो द आंसर इज़ यस, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको इस इंसान से हट कर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अलाउ इस पर्सन को वो टाइम जिसमें ये आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में सोच सकें इन अ पॉजिटिव वे, इन अ रिफ्रेशिंग वे, इन अ वे जहाँ पर शायद ये अभी नहीं सोच रहे थे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि आपका जो ख़त्म हुआ कनेक्शन, इट वॉज मोर लाइक कि ड्रैग कर रहे थे आप इस कनेक्शन को और काफ़ी टाइम तक चलता रहा, ड्रैग करना चलता रहा, अब ख़त्म हो गया है कनेक्शन और ब्लॉक कर दिया है पर्सन ने। तो अलाउ द स्पेस, आप जितना उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे स्पेस को, इस टाइम अपार्ट को, उतना ज़्यादा चीज़ें आप फर्दर डिले करोगे। जितना ज़्यादा सुकून करोगे इस टाइम अपार्ट में उतना आपके लिए अच्छा है। तो डेफिनेटली पर्सन अनब्लॉक करेगा और कम्युनिकेशन भी होगी। लेकिन लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि क्या कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आया मीन्स की कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगी। अगर कोई नॉट सो पॉजिटिव कार्ड आया तो मीन्स की कम्युनिकेशन को टाइम लगेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है पहले वाले सवाल के साथ। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आएगी, लेकिन कब आएगी वो डिटर्मिन करेगा ये वाला सवाल, जहाँ पर हम जानेंगे कि क्या क्वेश्चन क्या वो पर्सन जो है कम्युनिकेट करेगा। तो आंसर तो डेफिनेटली आने वाला है, यस ही आएगा। लेकिन क्या सर्कमस्टांसेस से गो थ्रू करने के बाद आता है या फिर ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हो, अब कम्युनिकेशन जल्दी आने वाली है, वो जानेंगे हम इससे। लेट्स सी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल है। द मून, जब आप दोनों सेम पेज पे होगे तब कम्युनिकेशन आएगी। और अगैन ये जो पेंटिकल है, यही पेंटिकल है जो कि आपको
आफ्टर बीइंग ऑन द वेटिंग साइड, पेशेंट साइड, ये डेफिनेटली आएगा आपके पास, लेकिन स्लो एनर्जीज हैं. सो इट्स नॉट गोना हैपन क्विक. आएगा ज़रूर, लेकिन इट्स नॉट गोना हैपन क्विक. सो आप मीन वाइल क्या करते हो, किस तरह से अपने आप को लेकर चलते हो इस सिनेरियो में, वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेगा कि कितनी जल्दी कम्युनिकेशन होगी और कितनी लेट होगी. सो अगर तो आप अंडरस्टैंड कर जाओ और अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दो, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कर दो, तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आएगी. और स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन. इसको स्टॉप करना भी छोड़ दो. हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो राइट नाउ, स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दैट. अलाउ कि ये जो टाइम अपार्ट है, इसमें आप अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आओ, ताकि ये पर्सन आपके ऊपर अपना फोकस लेकर आए. अभी तो सारा फोकस आप उसके ऊपर डाल रहे हो, और जितना ज़्यादा उसको फोकस करोगे उसका फोकस खुद पे रहेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस आपके ऊपर हो, और आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचो, हमेशा ये सोचो कि वो आपको बैडली मिस कर रहा है, और जिस तरह का प्यार आपने उसे दिया उस चीज़ को मिस कर रहा है, और आपको लेकर इनसिक्योर हो रहा है, और आपसे बात करना चाह रहा है, और आपसे हर वो चीज़ जो आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब करो. और फिर देयर यू गो. सो फिर ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, अप्रोच करेगा, आपको मैसेज करेगा, और हर वो चीज़ जो ये आपको देने से डर रहा था, रोक रहा था अपने आप को, सारी चीज़ें ख़त्म करके आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, और चीज़ें स्मूथली आगे जाएंगी. मुझे लगता है कि इसमें आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हो, क्योंकि ये जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि आप फिर से पागल हो जाते हो उस इंसान को लेकर. इस दफ़ा जब कम्युनिकेशन होती है, आपने पागल नहीं होना है, आपने इस इंसान को सर पे नहीं चढ़ाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे होती दिख रही है, फिर आगे फिर से वही सब आने वाला है कि जैसे आप फिर से इस इंसान को पेडेस्टल पर रख दोगे, और फिर ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा. सो इस दफ़ा अगर आप फिर से अपना साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते इस इंसान के साथ, और कुछ चाहते हो कि स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें बढ़ें, सो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए लेट दिस पर्सन ट्रीट यू लाइक अ किंग और अ क्वीन, और फिर जाके गिव इन करना है अपने कनेक्शन के अंदर. पास्ट वाला पैटर्न रिपीट नहीं करना. अगर आप कुछ स्टेबल चाहते हो इस कनेक्शन से, एक सोलमेट एनर्जी चाहते हो कि पर्सन भी आपको वैल्यू करे, आप भी वैल्यू करो, और एक दूसरे को खुश रखो, मेंटली फिजिकली इमोशनली सेटिस्फाइड रखो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेंज करो, पॉजिटिव हो जाओ थोड़ा सा, ताकि आप जो चाह रहे हो वो हो तो जाता है, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है. सो उसको अगर आप नहीं चाहते हो कि वो ख़त्म हो, तो मेक श्योर कि यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, और आपने पर्सन को पागल बनाना है, आपने खुद पागल नहीं बनना है. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. न्यू बिगिनिंग्स. तरा सवाल क्या था हमारा कि क्या पर्सन अनब्लॉक करेगा और क्या कम्युनिकेशन होगी. हाँ is the beginning. हाँ is the answer, and the new beginning is here. So let's see कि क्या है मैसेज. Fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or a birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would do a baby. जैसे आप बेबीज़ को पैम्पर करते हो, इसी तरह से आपकी जो ड्रीम है, डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, न्यू बिगिनिंग्स को लेकर, उसको भी उस तरह से नरिश करो, उसको भी उस तरह से टाइम दो, उसको भी उस तरह से विजुअलाइज करो, उसको भी उस तरह से प्यार दो जैसे आप एक बेबी को देते हो. क्योंकि आपका जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है, इट्स मोर लाइक अ बेबी, इट्स मोर लाइक समथिंग जो आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो. यू वांट टू गिव बर्थ टू दैट आइडिया कि हाँ पर्सन आपको प्यार करे और सारा कुछ वैसा हो जैसा आप चाहते हो. नाउ टू बी देयर, टू डू इट ऑल, आपको सिर्फ ये करना है कि आपने उस आइडिया को एज मच एज यू कैन, आप अपने आप टाइम दो इस चीज़ को. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग बैड, नेगेटिव, रोना धोना, स्टार्ट यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट इट क्विकर. एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशंस यूज़ करो, और ये सारी चीज़ें आपने तब करनी है जब आपको नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाते हैं. अगर आप 24/7 ये सब करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लैक फील हो सकता है, जो कि अगर स्पेशली आप नेगेटिव एनर्जी में हो. अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, और अगर आप 24/7 ये यूज़ करते हो, एफर्मेशंस यूज़ करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग यूज़ करते हो, इट्स गोना वर्क लाइक मिरेकल्स. ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, डूइंग दीज एफर्मेशंस, डूइंग दीज विजुअलाइजेशन आपको लो फील नहीं करानी चाहिए. अगर आपको लो फील करा रहा है देन डोंट डू इट. लेकिन अगर आपको पॉजिटिव फीलिंग दे पाता है पूरे दिन इस तरह की थॉट प्रोसेस, गो अहेड, डू दैट 24/7. लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप वैसे तो अपनी लाइफ में डू वट एवर यू आर डूइंग, अपने आप को इन्वेस्टेड रखो, बिजी रखो, लेकिन जब भी आपके जहन में कोई थॉट आता है इस इंसान से रिलेटेड या ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेकर, हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा थिंक अबाउट जो आप डिज़ायर करते हो, ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सके. सो कोशिश करो आज से ऑनवर्ड्स कि पहली चीज़ सेल्फ लव प्रैक्टिस करो.
सेल्फ अपनी आप को अपनी अपनी सेल्फ को अपने आप को आपने क्या करना है, वैल्यू करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, अपने आप को चेरिश करना है, अपने आप को अपनी ब्यूटी को चेरिश करना है। व्हेन यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर, हमेशा से समथिंग स्वीट टू योर सेल्फ, और हमेशा इमेजिन करना कि पर्सन आपको देख रहा है, आपको आपको डिज़ायर कर रहा है, आपको चाह रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपको आपसे बात करना चाह रहा है। अच्छा, अब जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो आपके जहन में आएगा, अच्छा वो बात करना चाह रहा है तो मैसेज क्यों नहीं करा। सो ये सारे वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आपने थॉट में नहीं आने देना है। आपने इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना है। अभी जो चल रहा है वो आपके पास्ट थॉट्स का नतीजा है जो कि आप देख रहे हो। अभी जो आप थॉट प्रोसेस में जाओगे, जितना ज़्यादा उसको स्ट्रांगली बिलीव करोगे, उतना आपको आप ये चेक नहीं करोगे कि हाँ रियल में हुआ कि नहीं हुआ। आप इसी इसी एनर्जी में रहोगे एज इफ इट्स हैपनिंग। जब आपको ये लग रहा होगा कि एज इफ इट्स हैपनिंग, तो आप देखोगे नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज यू वुड फील लाइक कि हाँ इट्स हैपनिंग नाउ। सो आपने जितना ज़्यादा आप स्टेट ऑफ बीइंग में रहते हो जहाँ पर यू फील कि या इट्स हैपनिंग, यस आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, उतना जल्दी आपका जो 3D रियलिटी है इट्स गोना रिफ्लेक्ट द सेम थिंग। सो ट्राई डूइंग दैट, और फिर देखो कि किस तरह से कम्युनिकेशन जल्दी आती है, पर्सन भी जल्दी अनब्लॉक करेगा और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।